हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 10 का मैथ्स का पेपर बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके का आपका मैथ्स का पेपर आएगा, ठीक है, किस पैटर्न में आएगा। ये आपका मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर्स है जो आपके 2025 और 26 के सेशन के बच्चों के लिए है। तो आइए देखते हैं आपका किस पैटर्न में आपका पेपर आएगा। आपका जो पेपर होगा वो 5 सेक्शन में होगा, ABCD एंड E में। ए सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चन होंगे MCQ टाइप के जो 1 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। एंड सेक्शन सी में आपके 6 क्वेश्चन होंगे जो आपके 3 मार्क्स के होंगे। एंड सेक्शन डी में आपके 4 क्वेश्चन होंगे जो आपके 5 मार्क्स के होंगे। एंड सेक्शन ई में आपके 3 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो आपके 4 मार्क्स के होंगे। और उनके सब पार्ट्स भी दिए जाएंगे, जो मतलब उसमें से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा एक और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले सेक्शन ए। इस वीडियो में मैं आज आपको ओनली क्वेश्चन बताऊंगी कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको इनकी सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको इनके सबके आंसर जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। तो अभी देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ऑफ लेंथ 6 मीटर इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज -4,0 द अदर एंड ऑन द एक्स एक्सिस क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ठीक है। एक हैपनिंग की जो प्रोबेबिलिटी वो इतनी दे रखी है, तो ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट हैपनिंग दैट इवेंट की। तो क्या करेंगे, 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो आपकी नॉट हैपनिंग की निकल जाएगी, जो इसमें सही आंसर होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपसे कॉमन डिफरेंस निकालना है। आपको पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, ठीक है। तो इसको माइनस करने में जो भी आपका आंसर होगा वो इसका कॉमन डिफरेंस होगा। फोर्थ क्वेश्चन आपसे ट्रिग्नोमेट्री से है, जिसमें आपको इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। इनकी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आपको बताना है। फिर क्वेश्चन आपको रिलेशन बताना है एक्स एंड वाई से। ही आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जहाँ पे ये जो एक्स वाई है वो इक्वल डिस्टेंस के रखा हुआ है, -4 एंड 2 -2 इन दोनों के इक्वल डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज़ करके इसको सॉल्व करके इनके आंसर निकालना है कि क्या रिलेशन इसका आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म इक्वल टू 0 फॉर AP। एक टर्म है 0, वो इस AP का कौन सा टर्म होगा, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो आप AN वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप इसका क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं N की। नेक्स्ट है आपके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं। इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो क्या आएगा, 2 × 67 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे 13 हो गया है, बल्कि 13 इसका नहीं आएगा, तो वो ऑप्शन में है ही नहीं। इसमें इसका सही आंसर क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 67 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपके, एक ट्राइंगल दे रखा है XYZ जो सिमिलर है CBA के। तो यदि उनकी XZ डिवाइड में CA का रेशियो 2/3 है तो उनके एल्टीट्यूड का रेशियो क्या होगा वो आपको बताना है। तो जो एल्टीट्यूड का जो रेशियो होता है, जो साइड का रेशियो है वही एल्टीट्यूड का रेशियो होगा, ठीक है। तो उसका रेशियो भी कितना होगा, 2/3 ही होगा। थर्ड क्वेश्चन है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शटल डेक, ठीक है। टोटल 52 कार्ड्स हैं जिसमें से अच्छी तरह से शटल किया गया। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालनी है डेट कार्ड विल नॉट बी फेस कार्ड, ठीक है। आपको पता है कि टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12। तो 52 में से 12 को माइनस करेंगे तो 40 डिवाइड में 52 आ जाएगा, जो किससे कटेगा, आपका 10/13 से कट जाएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको सॉल्यूशन वाली वीडियो में इसको प्रॉपर तरीके से करके दिखा दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द सिस्टम इक्वेशन दीज एंड दीज। 2 इक्वेशन दे रखी हैं, इस इक्वेशन से आपको वैल्यू P की वैल्यू निकालनी है। यदि इनकी सॉल्यूशन क्या है, मैनी सॉल्यूशन है, जिसमें आपका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपका P की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है।
11 क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ चूजिंग अ वोवेल। तो इसमें से आपको वोवेल ढूंढने हैं। टोटल कितने वोवेल्स हैं, तो इसमें टोटल 7 वोवेल्स हैं, ठीक है। और टोटल नंबर कितने वर्ड हैं, टोटल 15। तो यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 7/15 आ जाएगी। इसी बार क्वेश्चन नंबर 12 है द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। इसका मिड पॉइंट बताना है आपको, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो मिड पॉइंट है वो कितना होगा। देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x+x1 + x2/2। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, तो -14 में से 6 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा, ठीक है। वो भी कौन सा, -8। और -8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका सही आंसर 1 से ही निकल जाएगा, क्योंकि 11 और माइनस से लिए तो प्लस माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आपका 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 4। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि ये दो ट्राइंगल है जो सिमिलर हैं। यदि ए की वैल्यू 45 है एंड डी की वैल्यू 55 है तो आपको ई निकालना है। तो आप इसको क्या है, ट्राइंगल के सम वाले फॉर्मूले से आपको ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ए सर्वाइवर इज स्टैंडिंग ए डिस्टेंस 40 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर बी, ठीक है। टू फाइंड ए हाइट निकालनी है हमको, यूज द दिस 10 = 3/4। तो इसको यूज़ करके इस टावर की हाइट इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करनी है। इसके बाद 15 क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि द रेशियो इन विच द पॉइंट t, -2 डिवाइड किया गया लाइन सेगमेंट -4, 3 एंड c, 3। तो आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका, ठीक है, जिसमें आप रेशियो को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे k/1 से, और फिर वो वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप रेशियो को फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है 3 कॉइन्स आर टॉस सिमिलटेनियसली। 3 कॉइन्स को क्या किया है, टॉस किया गया। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सभी हेड्स हैं, तो सभी हेड्स की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। ये आपका बुक से ही क्वेश्चन है आपका। इसका क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको sin 30 की वैल्यू दे रखी है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो sin 30 से आप पहले sec 30 की वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा की, सॉरी ये थीटा है ना, sec थीटा से आप sec थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और फिर इसमें इसकी जगह पुट करके आप ये आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी प्रोबेबिलिटीज है कि ऑफ गेटिंग ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर ऑन हैविंग 2 डाई टुगेदर, ठीक है। अगर 2 डाइस को एक साथ फेंका जाएगा तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो आपको बताना है। ये भी आपका बुक से ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आपके एडजेशन एंड रीजन वाले होंगे, ठीक है। तो आपका एडजेशन में दे रखा है द पेयर ऑफ इक्वेशन आपकी ये दे रखी है 2, 3x² - y + 1 एंड सेकेंड गिरी हुई है। इसके यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसका रीज़न ही बताया कि द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल एक्सिस। तो आपको ये बताना है कि एडजेशन और रीज़न क्या सही है और उसकी सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सही कर रहा है तो आपको ए पे टिक लगाना है, या फिर दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है तो आपको बी पे टिक लगाना है, ठीक है। और यदि एडजेशन सही है और रीज़न गलत है तो आपको सी पे लगाना है, और यदि एडजेशन गलत है और रीज़न सही है तो आपको डी पे टिक लगाना है। ऐसे ही 20 क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए वर्टिकल पोल एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इतनी है, देन एट दैट मोमेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना दे रखा है। तो इसका रीज़न में बताया हुआ है कि द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म बिटवीन 2 पैटर्न जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो क्या ये दोनों सही है, तो आपको इसका आंसर बताना है। इसके बाद आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपके 2 मार्क्स से क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, जिनको आपको सॉल्व करना है। तो 21 में आपसे पूछा गया है कि इफ द फर्स्ट टर्म इज 12 और लास्ट टर्म ये दे रखा है, तो आपको सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म 147 दिया हुआ है, तो आपको एन की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया है कि इन एपी है जिसमें एस एन की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो आपको फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में एन की वैल्यू 1 2 3 रख के आप टोटल 5 वैल्यूज निकाल सकते हैं ईजिली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम निकालना है, जिसमें 2 इक्वेशन दे रखी है और इसके यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन को देखते हुए आपको इनके वैल्यू निकालनी है एम की। ये आपके चैप्टर 3 से दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
23 है आपकी फिर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक बैग है जिसमें 4 ग्रीन 5 ब्लू एंड सम ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। इफ़ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ड्रॉइंग ए ग्रीन बॉल एट ए रैंडम इज 1/5 है ग्रीन बॉल की, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल की आपको बतानी है। तो ब्लैक बॉल की कितनी होगी, ठीक है। तो आपको इससे पहले लिए आपको टोटल बॉल्स निकालनी पड़ेंगी और उसके थ्रू आप क्या कर सकेंगे, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, आपको एलसीएम निकालना है दो नंबर का ऑफ द टू नंबर इज 4 टाइम देयर एचसीएफ। द सम ऑफ एलसीएम एचसीएफ का जो सम है वो 600 दिया है। इफ़ वन नंबर इज 28 है तो सेकंड नंबर आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि ड्यूरिंग ए सेल कलर पेंसिल वर बीइंग ए सोल्ड इन पैक 24 ईच एंड क्रेयंस इन द पैक 32 each. If you want full pack of the both and same number of pencil and crayons, how many packets of each would we need to buy? ठीक है, आपको इसका निकाल सॉल्व करना है। ये भी आपके फर्स्ट चैप्टर से दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बाद आपका एपी से क्वेश्चन दे रखा है चैप्टर नंबर 5 से कि हाउ मेनी टर्म्स, देखिए हाउ मेनी टर्म्स आ जाए तो इसका मतलब क्या है, आपको एन निकालना है। तो आपको कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे इस एपी में, मस्ट बी टेकन सो डैट उनका सम इतना आ जाए, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। इसके बाद आपको सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आपके 3 मार्क्स से क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको रूट 7 को आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करके दिखाना है। सेकंड क्वेश्चन है द एंगल ऑफ, ये आपके चैप्टर नंबर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से दिया हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30 दिया, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 है। तो इफ द टावर हाइट 50 मीटर है तो आपको इसमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करना है। ये भी आपका बुक से ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो वेरी इजी है, आपको इजीली सॉल्व कर लेना है इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है कि इन गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ई। तो आपको प्रूफ करना है कि जो बी एफ है उसका रेशियो एफ ई इजिकल टू क्या होगा, बी ई अपॉन में ई सी होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका बुक से है। इसके बाद इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपका, द ट्राइंगल ऑफ a quadrilateral ABC intersect each at point OA such that the AO अपॉन में BO एंड OC अपॉन में OD। तो आपको शो करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस है, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि गुंजन स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग ए 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड गलत आंसर पर उसे 1 मार्क्स क्या करती है, वो लूज़ कर रही है। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks were deducted for each wrong answer, then Gunjan again and would have scored 40 marks score करें उसने। तो how many question were there in the test, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन थे इस टेस्ट के अंदर वो आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 क्वेश्चन में आपको ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इनकी वैल्यू पुट करके इसको सिंपली क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे cos 30 की cos 45 की इनकी वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है। इसके बाद इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि यदि x की वैल्यू a sec फाई एंड y की वैल्यू b tan फाई दे रखा है तो आपको ये शो करना है, ठीक है। इसको प्रूफ करके ये लेकर आना है, इनकी वैल्यू पुट करके, ठीक है। यहाँ पे b की और a की x की वैल्यू पुट करके आपको इनके आंसर निकालने हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है कि नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग, ठीक है। आपको इन चारों को पॉइंट्स दे रखे हैं वर्टेक्स, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल के। तो आपको क्या करना है, ये बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो आप क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, और फिर एक डायगोनल निकालेंगे, ठीक है। टोटल 6 चीज़ निकलेंगी, 4 साइड्स और 2 डायगोनल, और फिर हम चेक करेंगे क्या ये साइज इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। उसके अकॉर्डिंग हम अपने बता पाएंगे कि ये किस टाइप का आपका क्वाड्रिलेटरल है। इसके बाद आपका सेक्शन डी है। सेक्शन डी में आपके 5 मार्क्स से क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शन यानी कि बीपीटी थ्योरम को प्रूफ करके दिखाना है। 33 क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो डिवाइड करती है लाइन सेगमेंट को। जो पॉइंट्स दे रखे हैं -2, 2 एंड 2, 8 को 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, बुक से है। सेकंड क्वेश्चन इसी की चॉइस में दिया है आपके कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से ही कि एक पॉइंट है -1 और y
एंड बी दे रखा है 5,7। लाई ऑन ए सर्कल में लाई करता है, सेंटर उसका इतना है, तो आपको फाइंड करनी है वाई की वैल्यू एंड ऑल्सो फाइंड द आपको रेडियस भी निकालनी है सर्कल की। इसके बाद 34 क्वेश्चन दे रखा है कि 5 टाइम द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मोर देन इस डिनोमिनेटर। ठीक है, जो न्यूमरेटर है वो फ्रैक्शन का 4 मोर देन है डिनोमिनेटर के। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 7 दे रखा है, तो आपको फ्रैक्शन बताना है। ये भी आपके चैप्टर नंबर 3 से है। इसी की चॉइस में क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो आपको ये 2 इक्वेशन दे दिए हैं, आपको करना है इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है और जो शेप बन के तैयार होगी उसको शेड भी करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसके बाद 35 क्वेश्चन है आपके, ये बुक से क्वेश्चन है। ठीक है, इनके आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो दे रखी है उनको यूज़ करके आपको इनको सॉल्व करना है। ठीक है, और इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं। इसके बाद सेक्शन ई है जो आपके केस बेस क्वेश्चन है। केस बेस क्वेश्चन में 36 क्वेश्चन है। द फॉलोइंग फिगर शो द रिलेशन बिटवीन नंबर्स ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय अरेंजिंग नंबर ऑफ मैच स्टिक इन ए पैटर्न में लगा रखें। तो आपको बताना है राइट एन एपी फॉर द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, कौन कौन एपी लिखनी है एंड राइट द कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, जो भी ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है and let t the number of triangle form, write an AP dash show the relationship between triangle and number of matchstick used in forming them। ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इस थर्ड क्वेश्चन की चॉइस में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि विच फिगर हैज ए 75 मैचस्टिक्स हैं, किस फिगर के अंदर आपको वो बताना है। इसके बाद आपका 37 क्वेश्चन है कि इन ए रेजिडेंशियल एरिया पीपल पेंटेड देयर हाउसेज इन डिफरेंट कलर में। द मेजर ऑफ ईच कलर इज शोन बाय सेंट्रल एंगल ऑफ पाई चार्ट में दिखाया हुआ है। देखिए, तो आपको इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए हाउस वाइट और येलो इन ए कलर। सेकंड में आपसे पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए हाउस ग्रीन इन कलर। एंड थर्ड क्वेश्चन में आपके 2 मार्क्स का है कि 52 पीपल पेंटेड देयर हाउस रेड। फाइंड टोटल नंबर ऑफ हाउस निकालने इस एरिया के अंदर। और इसी की चॉइस में क्वेश्चन दूसरा है कि पेयर द कलर दैट आर एग्जैक्टली हाफ द नंबर ऑफ हाउसेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि अमनप्रीत इज स्टैंडिंग इन ए बिटवीन 2 पोल्स के बीच में खड़ा हुआ है जिसकी इक्वल हाइट है एंड स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ ए 100 मीटर वाइड रोड है। अमनप्रीत फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स कितना है 30 एंड 60। तो बेस ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देने हैं। पहला है कि ड्रॉ नीट डायग्राम बनाना है आपको गिवन सिचुएशन का। सेकंड आपको फाइंड द रिलेशन बिटवीन एनी पोल एंड इट्स डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम अमनप्रीत से एंड फाइंड द हाइट ऑफ पोल कैलकुलेट करनी है। और इसके चॉइस में दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ फार इज अमनप्रीत स्टैंडिंग फ्रॉम द पोल्स, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट मैथ का पेपर मिड टर्म का, जिसमें 38 क्वेश्चन दिए गए थे। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके मिड टर्म के पेपर में। आई होप आपको पूरा पेपर अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको इनके आंसर भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और आप बताइएगा कि आपको इनके आंसर की नीड है, तो मैं आपको जल्दी इनके आंसर भी प्रोवाइड करा दूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।